दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। इलाज। देखो ना रमा, इसे क्या हो गया है। अच्छी खासी बहू लाए थे, न जाने कौन टोना कर गया। भाभी रुआसी हुई जा रही थी। एक बार तो मैं भी डर गई उसे देखकर। चेहरा उतरा हुआ, कदम पीला, आंखें जैसी बेजान, जैसे सालों बाद होश आया हो। शादी में तो ठीक थी। मैंने प्यार से अपने पास बुलाया। उसके उठते ही भाभी गरज पड़ी, तुम दाएं पैर से नीचे उतारा करो पलंग से। एक ही बात कितनी बार बताई जाएगी। रुको, पहले नहा लो जाकर। सिर ना धोना, आज बुधवार है। मैं तो चकित रह गई। आज भी कौन से जमाने में रह गई है भाभी। इतनी पढ़ी लिखी लड़की ये सब कैसे चल रही है। अनिल, क्या हुआ है नीता को? तुमसे लड़ाई हुई है क्या? रस्में तो सब हो गई। घूमने कब जा रहे हो तुम लोग? मैंने मौका देकर अकेले में बात शुरू की। अनिल थोड़ी देर फर्श घूमता रहा, फिर बोला, लड़ाई क्या होगी बुआ, बात तक तो हुई नहीं। घूमने की बात पर माँ इतना चिल्लाने लगी कि ये सब बेशर्मी है। धीरे धीरे सब समझ में आ रहा था। नवयुगल अकेले में चार मीठी बातें भी नहीं कर पाए थे। पूरा घर रिश्तेदारों से ठुसा हुआ था। हनीमून पर जाने नहीं दिया गया। ऊपर से हद से ज्यादा पुराने रिवाज निभाती और चीखती चिल्लाती सास। मुरझाना स्वाभाविक था। भाभी, लग रहा है कोई कुछ टोना कर गया है। इन दोनों को दुर्गापुर जाना होगा आज ही। एक परिचित है मेरे, सब ठीक कर देंगे। लेकिन बुआ, ऐसे एकदम से जाना? टिकट, होटल? अनिल भौचक्का था। मैं उसको देखकर शरारत से मुस्कुराई। तुम्हारी फूफा जी ने टैक्सी, होटल सब कुछ बुक कर दिया है, चिंता मत करो। उन्हें अनुभव है, मेरा इलाज भी वही हुआ था। अनिल थोड़ी देर चुप रहकर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, लेकिन बुआ, माँ मानेगी कैसे? वो तो हर बार पर कुछ न कुछ उल्टा ही कह देती है। अगर मैंने दुर्गापुर जाने की बात की तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैं होले से मुस्कुराते हुए, तुम्हारी माँ को संभालना मुझे आता है। तुम बस नीता को तैयार करो, उससे कहो जरूरी पूजा के लिए जाना है। अनिल आकर्षित होकर, लेकिन बुआ, ये झूठ बोलना ठीक रहेगा? मैंने गंभीरता से कहा, अनिल, ये झूठ नहीं है। तुम दोनों की खुशी के लिए ये पूजा सबसे जरूरी है। अगर ये नहीं किया तो रिश्ते पर सच में बुरा असर पड़ सकता है। अब जल्दी करो, समय कम है। थोड़ी देर बाद मैं रसोई में पहुंची, जहां अनिल की माँ पापड़ सेंक रही थी। मैंने कड़क आवाज में बातचीत शुरू की, भाभी, तुमने देखा है इन दिनों में नीता का चेहरा? ऐसी बहू तो चांद जैसी होती है, लेकिन ये तो दिन ब दिन सूखती जा रही है। अनिल की माँ झुंझलाते हुए बोली, अरे दीदी, क्या करूं मैं? घर में इतने लोग हैं, बहू को तो काम करना ही पड़ेगा। अब ये नई पीढ़ी की लड़कियां तो हर बात पर नखरे दिखाती है। मैंने अपने आवाज में वजन लाते हुए कहा, भाभी, ये समय काम करने का नहीं है। सुनो मेरी बात। मैंने दुर्गापुर में एक पंडित जी से बात की है। उन्होंने कहा है नवविवाहित जोड़ों को विशेष पूजा करनी चाहिए, नहीं तो रिश्ते में दरार आ सकती है। अनिता और अनिल को आज ही वहां भेजो। मैंने टैक्सी और होटल सब बुक कर दिया है। सुनील की मां ने हैरानी से कहा, दुर्गापुर, इतनी दूर? लेकिन दीदी, घर में मेहमान। भाभी, मेहमानों का क्या है, आते या जाते रहते हैं। बहू और बेटे की खुशहाली ज्यादा जरूरी है। अनिल की मां थोड़ा झिझकी, लेकिन मेरी तर्क और दृढ़ता के आगे झुक गई। शाम तक अनिल और नीता टैक्सी में बैठ चुके थे। नीता ने धीरे से अनिल से कहा, क्या सच में पूजा के लिए जा रहे हैं या बुआ का कोई प्लान है? अनिल मुस्कुराते हुए बोला, पूजा तो होगी ही, लेकिन असली पूजा शायद तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी मिटाने की है। नीता पहली बार हल्के से मुस्कुराई। टैक्सी दुर्गापुर की ओर दौड़ पड़ी और अनेक जीवन में नई शुरुआत का रास्ता खुलने लगा। टैक्सी दुर्गापुर के लिए चल पड़ी। नीता खिड़की से बाहर देख रही थी और अनिल उसे बार बार कनखियों से देख रहा था।
वह उसकी उदास आंखों में खोए कुछ कहने की हिम्मत जुटा रहा था। आखिरकार उसने बात शुरू की। नीता, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा है। मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तुम्हारी वजह से नहीं अनिल, ये सब हालात की वजह से है। मैं समझती हूँ कि तुमने कोशिश की है, लेकिन कभी कभी लगता है कि तुम्हारी आवाज दब गई है। अनिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद तुम सही कह रही हो। माँ की हर बात के आगे मैं चुप रह जाता हूँ, और यही हमारी दूरी का कारण बन गया है। लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं नीता। ये ट्रिप सिर्फ पूजा के लिए नहीं, हमारे रिश्ते को नया मौका देने के लिए। नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो तो शायद ये यात्रा हमारे लिए सही शुरुआत हो सकती है। दुर्गापुर पहुंचने तक दोनों के बीच बातचीत थोड़ी सहज हो गई थी। होटल पहुंचते ही बुआ की तैयारी दिखी। अनिल और नीता के लिए शानदार कमरा बुक किया गया था। कमरे में गुलाब की खुशबू और एक गर्मजोशी भरा माहौल था। मैं जानता हूँ ये सब अचानक है, लेकिन बुआ ने सब कुछ बहुत ध्यान से प्लान किया है। क्या हम इसे एक नए मौके की तरह देख सकते हैं? नीता गहरी सांस लेते हुए कहने लगी, ठीक है अनिल, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें भी हमारी बातों को उतना ही महत्व देना होगा जितना परिवार को देते हो। पक्का वादा। अगली सुबह दोनों बुआ के बताए पंडित जी के पास पहुंचे। पूजा के दौरान पंडित जी ने हल्की फुल्की बातों में ही यह समझा दिया कि रिश्तों में सच्ची भक्ति सिर्फ संवाद और भरोसे से आती है। पूजा खत्म होने के बाद अनिल और नीता ने शहर के कुछ दर्शनीय स्थलों पर घूमने का फैसला किया। एक झील के किनारे दोनों साथ बैठे थे। पता है नीता, जब पहली बार तुम्हें देखा था तब सोचा था कि तुम्हारे जैसी लड़की को खुश रखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन लगता है मैं अब तक इसमें नाकाम रहा। नीता हंसते बोली, नहीं अनिल, नाकाम नहीं रहे, बस थोड़ा रास्ता भटक गए थे। अब जब हमने इस यात्रा की शुरुआत की है तो बाकी सफर भी साथ मिलकर तय करेंगे। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती रही। पहली बार ऐसा लगा कि उनके रिश्ते में एक नई ताजगी आ गई है। वह दूरी जो इतने दिनों से दोनों के बीच दीवार बन गई थी, धीरे धीरे पिघलने लगी। होटल लौटते वक्त अनिल ने नीता का हाथ थाम लिया। यह थोड़ा सा इशारा उनकी नई शुरुआत का संकेत था। दुर्गापुर की यह छोटी सी यात्रा उनके रिश्ते में वह मिठास भर गई जिसकी कमी उनके जीवन में थी। अब दोनों एक दूसरे को समझने और साथ निभाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। दुर्गापुर से लौटने के बाद घर का माहौल थोड़ा अलग था। अनिल और नीता के चेहरों पर वो खोई खुशी, वो खोई हुई चमक लौट आई थी। घर में घुसते ही भाभी ने झट से पूछ लिया, क्या कहा पंडित जी ने? टोने टोटके हटे कि नहीं? नीता ने हल्के से मुस्कुराए हुए जवाब दिया, पंडित जी ने कहा कि अब सब ठीक रहेगा, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। भाभी ने संतोष की सांस ली, लेकिन उनकी चुभती नजरों से साफ था कि वह ज्यादा खुश नहीं थी। हालांकि अनिल का आत्मविश्वास और नीता की बदली हुई ऊर्जा देखकर यह ज्यादा कुछ कह नहीं पाई। कुछ दिन बीते। अनिल ने धीरे धीरे अपनी माँ के सामने अपनी बात रखनी शुरू कर दी। जब भाभी ने नीता से कोई सख्त बात की तो अनिल पहली बार बिना झिझक के बीच में बोल पड़ा, माँ, नीता दिन भर काम करती है, उसे आराम की जरूरत है। यह घर सिर्फ परंपराओं से नहीं, प्यार और सम्मान से चलता है। भाभी चौंकी, लेकिन अनिल के शांत और दृढ़ रवैये के आगे कुछ कह नहीं पाई। यह नया अनिल देखकर नीता को भी हिम्मत मिली। उसने धीरे धीरे अपने लिए सीमाएं तय करना शुरू कर दिया। सुबह उठते सुबह उठने से लेकर रात सोने तक उसने अपने काम को संतुलित रखना सीखा। एक शाम नीता और अनिल बालकनी में बैठे थे। ठंडी हवा बह रही थी और आसमान में हल्के बादल थे। अनिल,
मैं सोच रही थी, क्या तुमने कभी माँ से हमारे हनीमून की बात की? नीता ने धीरे से पूछा। अनिल मुस्कुराया। मैंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। लेकिन अब नहीं, हम अपने लिए भी तो फैसले ले सकते हैं ना? नीता ने हल्की हंसी में कहा। तो मतलब अगला प्लान भी तुम्हारी बुआ बनाएगी? अनिल ने उसके हाथ थामते हुए कहा। शायद, लेकिन इस बार मैं खुद सब कुछ संभालूंगा। कुछ दिनों बाद दोनों ने केरल जाने का प्लान बनाया। इस बार ना कोई टोका टाकी थी, ना किसी की जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी। भाभी भी धीरे धीरे समझने लगी थी कि उनके बेटे बहू को उनकी दकिया सुनी सोच से ज्यादा समर्थन की जरूरत है। केरल की हरी भरी पहाड़ियों और शांत बैकवाटर में दोनों ने अपने रिश्ते को नई ऊंचाई दी। वहां की नमी और ठंडी हवाओं ने उनके दिलों को एक बार फिर से करीब ला दिया। जब वे घर लौटे तो रिश्तों की मिठास घर के हर कोने में महसूस हो रही थी। अब नीता सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि परिवार की आत्मा बन चुकी थी। और अनिल, जो कभी चुप रहने वाला पति था, अब अपनी पत्नी के लिए ढाल बन चुका था। बुआ का प्लान, दुर्गापुर की यात्रा और दोनों की कोशिशों ने वह कर दिखाया जो दोनों टोटकों से कभी संभव नहीं था। प्यार, सम्मान और समझ से भरा रिश्ता बन गया था। धन्यवाद दोस्तों। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।